डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू हमारा एजुकेशन क्लासेज। तो हम राम वृक्ष जी का जीवन परिचय बताते हैं, राम वृक्ष बेनीपुर का। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आपको याद कर लेना है। तो हम क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। श्री राम वृक्ष बेनीपुर हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार थे। जो राम वृक्ष थे हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार थे। इनका जन्म 1899 ईस्वी को बिहार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के छोटे से गांव में बेनीपुर में हुआ था। बेनीपुर गांव में हुआ था। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले में। ठीक है, बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। बचपन में ही इनके माता पिता का जो है देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ। जो था इनके नानी के घर इनका पालन पोषण हुआ, ननिहाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने बड़ी कठिनाई से मैट्रिक तक परीक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने बड़ी कठिनाई तक मैट्रिक की परीक्षा ग्रहण की थी। श्री राम वृक्ष बेनीपुर जी सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। जो थे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन में कूद पड़े थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय श्री बेनीपुर जी 10 बार जेल गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1957 में आप बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। जो थे विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए राम वृक्ष बेनीपुर। ठीक, बेनीपुर जी लगभग राम वृक्ष बेनीपुर कर दे रहा हूँ तो बेनीपुरी होगा। ठीक है जी, लगभग 15 वर्ष की आयु में पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू किया तथा पत्रकारिता को जीवन यापन के साधन के रूप में अपना लिया। जो थे कि पत्रकारिता को जीवन यापन के साधन के रूप में अपना लिए थे। ठीक है, इन्होंने समय समय पर किसान मित्र, तरुण भारत, बालक, युवक, जनता, नई धारा, कर्मवीर आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का कुशल संपादन किया है। श्री राम वृक्ष बेनीपुर का निधन सन 1968 ईस्वी में हुआ। 1968 ईस्वी में इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। श्री राम वृक्ष बेनीपुर की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। बेनीपुर बोला। उपन्यास कैदी की पत्नी और पतितों के देश में। ठीक है, इनका उपन्यास क्या है? कैदी की पत्नी और पतितों के देश में। और कहानी संग्रह क्या है? चिता के फूल। जीवनी क्या है? कार्ल मार्क्स और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, रेखा चित्र क्या है इनका? माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मन और विजेता। और निबंध और संस्मरण क्या? जंजीर और दीवारें, मुझे याद है, मेरी डायरी, नई यारी, मसाल। ठीक है, इनका निबंध तथा संस्मरण पाँच इनका प्रमुख रचनाएं हैं। और साहित्यिक परिचय क्या है देख लेते हैं। तो साहित्यिक विशेषताएं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं में प्रमुख रूप से स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगनारूप व्याख्या है। वे निष्ठावान भारतीय संस्कृति के पुजारी भी हैं। इनकी रचनाएं में भारत संस्कृति के दर्शन होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि राम वृक्ष बेनीपुर जी का साहित्य उच्च कोटि का साहित्य है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? इनका साहित्य उच्च कोटि का साहित्य है। ठीक है, जिससे मानवता के विकास की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा लिख दिया और सॉरी। तो इनका भाषा शैली क्या है देख लेते हैं। भाषा शैली श्री राम वृक्ष बेनीपुर के साहित्य की भाषा सरल, सहज, रोचक एवं ओजस्वी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव देशज, उर्दू, फारसी व अंग्रेजी के शब्दों का अत्यंत सटीक एवं सार्थक प्रयोग किया। जो था इन्होंने तद्भव देशज, उर्दू, फारसी व अंग्रेजी के शब्दों का अत्यंत सटीक वर्जन किया था। अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय, तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है। तो
तो आप लोग लिख लेंगे इसी प्रकार, ठीक है। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन क्लासेज में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।